कि मुझे यहाँ पे अपनी बहनों के लिए, अपने भाई, अपने सब लोगों के लिए आना पड़ा, क्योंकि नीति के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए किसी ज्ञान की या फिर किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और संगठन में रहना है, हमें एकजुट होकर रहना है। और एक और चीज़, हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। देखिए, जब मैं बॉलीवुड में गई थी तब लोगों ने यही बोला था कि ये नहीं कर सकती और ये अच्छी लाइन नहीं है। हरियाणा की बहू बेटियों, लड़कियों के लिए काम करना, अपने युवाओं के लिए काम करना। शर्मा दी और इत्तेफाकन वो हमारे जीन से है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में हम हैं और केजरीवाल की दहाड़ रैली, जी हाँ दहाड़ रैली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से खट्टर सरकार को सीधी चुनौती दी है। कंगना शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है और उसके अलावा वो आम आदमी पार्टी के अब नेता भी हैं। एक्ट्रेस के बाद अब नेता का टैग भी लगा है। जी बिल्कुल, नेता तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगी। बस मैं अगर इस लाइन में आई हूँ तो मैं अपने लोगों के लिए आई हूँ, अपने हरियाणा के लिए आई हूँ, अपने जींद के लोगों के लिए आई हूँ, पूरे हरियाणा के लिए आई हूँ। और स्पेशली अपनी महिलाओं के लिए, जो जितनी भी हरियाणा की महिलाएं हैं, लड़की हैं, मेरी बहनें हैं, उन सब के लिए आई हूँ। जी, बॉलीवुड से लेके यहाँ राजनीति का सफ़र आपने तय किया है। राजनीति में आने का मकसद आखिर है क्या? क्या ग्लैमरस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? राजनीति में आके कुछ बदलाव करना चाहते हैं महिलाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए या फिर पूरे राज्य के लिए काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ग्लैमरस की वजह से या ग्लैमरस को लेके यहाँ पर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेमस हूँ, वहाँ पे बहुत काम किया है और लाखों लोग जानते हैं अब, तो उनको हम चीट नहीं कर सकते। अगर हम इस लाइन में हैं और लोग हमें प्यार करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को सही दिशा में लेकर जाएं, ना कि उनको गुमराह करें। आम आदमी पार्टी में भी मैं यही सोच कर आई हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन जैसा कि देखा मैंने, मैं यहाँ पे रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, यहीं का मेरा व्यवहार है, यहीं के मेरे विचार हैं और हरियाणवी अंदर से जाती नहीं है। तो वही चीज़ है कि मुझे यहाँ पे अपनी बहनों के लिए, अपने भाई, अपने सब लोगों के लिए आना पड़ा, क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए करना है जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में कैसी कंडीशन है, सारी वुमेंस की, सारी लड़कियों की। तो यही मेरा मेन मकसद है। कंगना जी सक्रिय तौर पर चुनाव लड़ेंगे या संगठन में रहकर काम करना पसंद करेंगे? देखो, अगर चुनाव लड़ने की बात है जहाँ पर, वो तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। और संगठन में रहना है, हमें एकजुट होकर रहना है। संगठन में भी होगा तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। लेकिन कुछ विरोधी कहते हैं कि कंगना को अभी सीखने में बहुत वक्त लगेगा, राजनीति में अभी नहीं है। उनको बॉलीवुड की समझ हो सकती है, उनको कैमरे की समझ हो सकती है, लेकिन राजनीति उससे बिल्कुल उलट है। देखिए, जब मैं बॉलीवुड में गई थी तब लोगों ने यही बोला था कि ये नहीं कर सकती और ये अच्छी लाइन नहीं है, तुम इसमें क्यों जा रही हो। आपको पता है कितने क्रिटिक्स होते हैं इस लाइन में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ पर गई। मैंने अच्छा काम भी किया और लोग उस वजह से मुझे जाने भी हैं, पॉजिटिव किया। और बहुत चैलेंजेस होते थे हर दिन, तो उन चैलेंजेसों को भी पार किया है। और रही बात अब राजनीति की, हाँ मैं नई हूँ, लेकिन इंसान धीरे धीरे सीखता है। और मैं अगर आप सब लोगों के बीच में रहूँगी, जो कि मैं रही हूँ पहले भी, तो यहाँ की मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए किसी ज्ञान की या फिर किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हरियाणा की ज़रूरी होता है। हरियाणा की बेटी है, यूँ तो खैर पीछे नहीं हटेगी। अगर बॉलीवुड में उन्होंने झंडे गाड़े हैं तो राजनीति में भी गाड़ेंगी। कंचन टीवी भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप यूँ ही समाज के हित में काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें और जींद के लिए काम करें। थैंक यू, बिल्कुल करूँगी, क्योंकि जींद में मैं दिल्ली में पैदा हुई थी, लेकिन जो मेरे दादा, मेरी फैमिली सब हैं वो हरियाणा से हैं। तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जींद के लिए, हाँ उनको तो ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पूरे हरियाणा की बहू बेटियों, लड़कियों के लिए काम करना है, अपने युवाओं के लिए काम करना है, बेरोज़गारी पे काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हरियाणा के अंदर अभी होनी है, उन चीज़ों को लेकर काम करना है। और एक और चीज़, हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, उस चीज़ को भी लेकर काम करना है। बिल्कुल। देखिए, कंगना के लिए मैं बता दूं कि केजरीवाल के बाद अगर आकर्षण का कोई केंद्र पूरी स्टेज पर था तो कंगना शर्मा थी, और इत्तेफाकन वो हमारे जींद से है और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। और हम उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति में कुछ नए आयाम गढ़े और राजनीति में आकर अपने हल्के ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से यशपाल कंचन।